हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो माताओं बहनें सभी लोग पारण भी कर ली होंगी और हमारी जितनी भी फ्रेंड हैं सभी पारण कर ही लेंगी, इसलिए कि जितिया व्रत बहुत ही कठिन था। रात में मेरी तबीयत कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई थी। सभी के होते हैं निराजल व्रत, उसमें इतने काम रहते हैं, एक दिन पहले से इतना साफ़ सफाई सब ठेकुआ वगैरह बनाना, तो उसमें काफ़ी मेहनत लगते हैं। तो बहुत अच्छे से बीत गया जितिया। तो चलिए आज बात करते हैं। आज निक्की और कामनी जी पर मैं बात करूँगी, इसलिए कि कल मैंने वीडियो देखा, बड़ा रोना धोना मचा हुआ था, तो उस पर मुझे भी बुरा लगा है और मैंने कल ही सोचा था, लेकिन कल हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, निक्की जिस तरीके से रो रही थी और बड़ा बुरा लग रहा था, बहुत सारे लोग इस तरीके के कमेंट की वजह से रो रही थी। अब दोनों जैसे कामनी जी और उनकी सासू माँ वो जो नहाए खाए के दिन छू रही थी, वहाँ पर निक्की भी बैठी थी पीछे। सासू माँ ने बुला लिया था कि देखो कैसे किया जाता है। सभी सासू माँ यही सोचती हैं कि सब बहुओं को सिखाएं, तो पीछे बैठी थी और सारा कुछ देख रही थी। उसकी भी आंखें भर आई, क्यों नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही उसकी तबीयत खराब थी और इतना सारा कुछ उसका हुआ, जो कि सभी को पता है कि उसके मतलब बेबी बॉय था, उसने यही बताया था सभी को। तो क्यों नहीं, सभी के दिल में ज़रा सा दुख लगता है कि आज मेरा भी मतलब एक ऐसा तबीयत नहीं हुआ रहता, चाहे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई रहती, तो क्यों नहीं आज मैं भी खुश होती। थोड़ा सा लगता है सभी को, लेकिन इस कमेंट को ले मतलब इस चीज़ को लेकर इतने गंदे कमेंट किए गए, इतने निक्की को गंदे कमेंट किए गए कि हाँ ये तो इसका तो बेटा था ही नहीं, बेटी थी, तो ये तो वो, मतलब दुनिया भर की चीज़ें बोला गया कमेंट में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और मैं आज कामनी और निक्कू पर दोनों की वही बातें करूँगी। अब दोनों को कमेंट करने वाले इस तरीके से, एक घर में किस तरीके से अभी सारा कुछ सही चल रहा है, दोनों देवरानी जेठानी साथ साथ मिलकर सब पूजा पाठ सारी त्योहारें मना रही हैं। अब उसको लेकर फिर से बवाल, मतलब कुछ कामनी के जो सब्सक्राइबर हैं वो निक्कू को जाकर किस तरीके से बोल रहे, कैसे मनहूस की तरह कामनी जी और उनके सासू माँ के पीछे बैठकर ये पूरा मनहूसियत कर दी। तुम्हारा बेटा नहीं है तो तुम्हें नहीं बैठना चाहिए। तो अरे बेटा और बेटी क्या दूसरे जगह से आते हैं? सब बेटा और बेटी हमारे ही अंग से पैदा होते हैं। जो बेटा और बेटी में फ़र्क करता है, सबसे मूर्ख इंसान वही होता है। और पता नहीं, निक्की बता रही थी दोस्तों कि मतलब उसके यहाँ का कुछ ऐसा पितृ वगैरह का रिवाज है कि जिसकी बेटियां होती हैं वो जितिया व्रत नहीं रहता है। लेकिन हमारे यहाँ मतलब बिहार के ही हैं लोग, बहुत सारे लोग जिनकी बेटियां ही हैं वो ही जितिया व्रत रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जितिया व्रत भाई बेटी और बेटा में अंतर क्या है, तो जितिया व्रत रहा जाता है। ये मुझे नहीं पता कि उनके घर का क्या नियम है, लेकिन मुझे पता है कि जैसी एक मतलब अंग से, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, जैसे ही होता है दोस्तों, वो सारी व्रत करने लगती हैं महिलाएं। तो ये पता नहीं, अब निक्की के घर का कुछ और नियम है, मैं नहीं जानती। कुछ पितृ वगैरह का बता रही थी कि बड़े साफ सफाई से, मतलब पितृ तो सारे लोग मानते हैं, ऐसा सभी लोग करते हैं, लेकिन होगा कुछ उनके घर का नियम। अलग अलग घरों के अलग अलग नियम कानून होते हैं कि जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि बेटा होगा तब जितिया व्रत, ऐसा कुछ नहीं। जिसकी बेटियां ही रह गई वो जितिया व्रत नहीं रखे। अपनी बेटियों के लिए बहुत सारे, एक हमारे मतलब यूट्यूब पर हैं बहुत सारी महिलाएं जिसकी बेटी ही है, वो सारी जितिया व्रत रही थी। तो इस तरीके से लोग कमेंट कर करके इतना उसको रुलाया, मतलब एक ने तो हद कर दी। मतलब वो लिखी थी कि ये इसका जो तबीयत ख़राब था जानबूझकर इसने मतलब एबार्शन कराया है, जानबूझ, इसलिए कि इसकी बेटी ही थी, अगर बेटा रहता तो नहीं करवाती, और इसलिए वो जन्म देने नहीं दी बेटी को। अरे बेटी या चाहे बेटा, एक बेटी उसके पास से अगर दूसरी भी बेटी आ जाती तो क्या उसके लिए बहुत
ज़्यादा भार थोड़ी पड़ जाता है। बेटा बेटी भाई सबकी किस्मत में अलग अलग, ऐसा थोड़ी है कि निक्की का उम्र चला गया है अब उसका कोई बच्चा होगा ही नहीं। ऐसे कमेंट करने वाले लोग इस तरीके से गलत करें, सच में दोस्तों हम लोग इतने उम्र के हैं लेकिन बड़ा बुरा लगता है ये चीज़ें। हम लोग कभी इस तरीके से किसी को अभी तक कमेंट नहीं किए, और जो कमेंट करते हैं वो चीज़ देखकर बड़ा दिल को मतलब बुरा लगता है। उधर कामिनी को भी परेशान कर रहे हैं लोग कि निकी के वजह से मतलब इसके वजह से निकी का बच्चा मतलब ऐसा हो गया, ये कलह मचाई थी तो ये की थी, उसका भी मतलब बच्चा नहीं हो पाया, इसके वजह से ये नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा हो। तो उधर कामनी को भी मतलब उनकी खुशियों में किस तरीके से कलह डाल देना है, मतलब किस तरीके से वो सासू माँ के साथ दोनों बहुएं अभी खुश हैं, किस तरीके से सासू माँ इतनी अच्छी हैं, निकी को प्यार दुलार देती हैं। भाई कोई भी इंसान सोचता है कि चलो भाई हर एक त्यौहार में जो बेटा का होता है चाहे बेटी का होता है, हर त्यौहार में ऐसा हर महिलाओं को लगता है। ये कहने वाली या करने वाली बात नहीं, इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि मुँह से कह कर उसके दिल को हर्ट किया जाए। उसमें हमको लग रहा है कि सुमित ने भी कुछ कम्युनिटी शेयर किया था कि अगर ये वीडियो देखेगी मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसके दिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम रो मत, ऐसे लोग कमेंट करने वाले करते रहेंगे और तुम अपना खुद ध्यान दो। अभी निकी की तबीयत सर्दी जुकाम की वजह से बहुत ख़राब है, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि भाभी और मम्मी व्रत हैं और मैं इस तरीके से मुझे उठा नहीं जा रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती उठ के काम कर रही हूँ कि भाई व्रत में भाई जो व्रत नहीं रहता है वो सोचता है कि भाई किस तरीके से आराम दे दूँ। अभी तो मेरी भी बहू मेरे लड़के के साथ ही है, तो क्या करें, अकेले इतना सारा काम करना ही पड़ता है। कितना भी काम वाली रख लीजिए लेकिन जो चीज़ें पूजा पाठ का होता है खुद से करना पड़ता है। इसलिए कि हम तो किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, हम खुद अपना पूजा पाठ का काम खुद अपने हाथों से करते हैं, साफ़ सफाई से कि किस तरीके से। भाई ये पितृपक्ष में जो पड़ता है बहुत साफ़ सफाई से, यही 15 दिन जो पितृ लोगों का होता है बाकी उन्हीं लोगों के लिए होता है, तो उसको बहुत श्रद्धा के, श्राद्ध का मतलब बहुत श्रद्धा के साथ ये चीज़ें की जाती हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और किस तरह कमेंट कर मतलब कामनी भी अपने वीडियो में बहुत कुछ मतलब दुखी थी कि हमको किस तरीके से लोग बोल रहे हैं, किस तरीके से निकी को परेशान किया जा रहा है। हालांकि निकी को कामनी बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है। जो जीतिया हमने देखा कि अपने गले से उतार कर निकी को पहनाया, चाहे निकी भी हर पूजा में मतलब शंकर जी के मंदिर में गए हैं लोग, वहाँ भी गई है, मतलब साथ साथ में निकी और सुमित भी गए हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक बेटी हो गया तो फिर बेटा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई। अभी उसकी उम्र छोटी सी उम्र है, इतनी अभी छोटी सी बच्ची ये टाइप की है, और उसके साथ इतना सारा कुछ तबीयत ख़राब हुआ 3-4 महीने पहले, उस समय कितना सारा कंट्रोवर्सी हुआ था। अब उस कंट्रोवर्सी जब बंद हो गई है फिर से लोग एक न एक कमेंट करके मतलब पोक किए जा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे निकी के भी सब्सक्राइबर हैं जो कि मानसिकता ऐसी है तो इस तरीके से लिख रहे हैं, और कुछ कामनी के भी कुछ सब्सक्राइबर हैं वो निकी की तरफ मतलब किस तरीके से इन लोगों को लड़ाया जाए कि इन लोगों को पता नहीं क्या जा रहा है, ये पता नहीं उनके पट्टीदार हैं कि दियाद हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके की इन लोगों की मानसिकता है कि कमेंट द्वारा किसी को इस तरीके से हर्ट करते हैं। कि जिस तरीके से निकी ने भी वो पिन किया था जो कि बेटा बेटी वाला हुआ कमेंट किया गया था, और कामनी ने भी जो निकी के लिए ख़राब बोला गया था उन्होंने भी पिन किया था। मतलब इस तरीके से इनके त्यौहार को किस तरह बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और इस तरीके से मानसिकता इन लोगों की है। तो बड़ा बुरा लगता है यार, इस तरीके किसी मतलब कोई अभी बूढ़ी थोड़ी हो गई है कि उसका बच्चा ही नहीं होगा। चाहे अभी कामनी खुश है कि थोड़ा सा उसके मायके से भी कुछ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, सासू माँ ने खुद पहल किया है, अभी कामनी बहुत ज़्यादा खुश है खुद किचन को लेकर। मतलब कुछ न कुछ मतलब क्या मतलब है किसी के घर में इस तरीके से। अरे ब्लॉग देखो, अच्छा कमेंट करो कि उनका भी मन थोड़ा ठीक हो जाए। और इस निराजल व्रत में कामनी ने कहा कि हम लोग निराजल व्रत हैं, और ये दिल से जो आह निकलेगी सच में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चाहे कामनी हो चाहे निकी हो। इस जितिया व्रत पर निकी को भी रुलाया लोगों ने और कामनी को भी रुलाया।
निकी तो बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। अब अंदर से उसको क्या फील हो रहा था अब भगवान जाने, लेकिन बहुत ज़्यादा वो रोई है और उसका चेहरा कहीं न कहीं उदास था। कुछ कमेंट द्वारा, कुछ तो लोग अपने दुख से परेशान रहते हैं और कुछ कमेंट करके इतने परेशान करते हैं, इतने परेशान करते हैं कि क्या ही मैं बताऊँ। तो इस तरीके के लोगों में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अब इस तरीके से उनके फैमिली को टार्चर मत करो, ना किसी के मतलब लग रहा है कि सब्सक्राइबर लोग बट गए हैं। लग रहा है कि निकी के लिए वो पूरी तरीके से न्यौछावर कर रहे हैं कि अब निकी अपने घर का ना सुने। अपनी सास ससुर, अपनी जेठानी देवरानी आपस में मिल कर रहे हैं। मतलब हमेशा ज़रूरी है कि हमेशा लड़ाई झगड़ा उस फैमिली में हो। ये अच्छा लगता है क्या? अभी कुछ दिन पिछले दिनों क्या कुछ नहीं हुआ था। अभी निकी की तरफ से मतलब जिस समय निकी रो रही थी, निकी परेशान थी, तो कितने लोग जाकर ट्रोल कर रहे थे। कुछ दिन बाद फिर कामनी जी पर आ गए सब, फिर कामनी को परेशान किया गया। तो इस तरीके से मतलब उसकी बात उससे कहकर, उसकी बात उससे कहकर, उसकी बात उससे कर, क्या मतलब है? थोड़ा सीखो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। क्या मिलता है? क्या आप लोगों के घरों में ऐसा ही होता है क्या? हमको तो लग रहा है जिसके घरों में इस तरीके की बातें होती होंगी वही जाकर इस तरीके का कमेंट भी करता होगा, वही इस तरीके के जाकर किसी के दिल को दुखाता है। मैं इस पर एकदम से इस चीज़ पर मैं बहुत ही खिलाफ रहती हूँ। ना मैं किसी का दिल दुखाती हूँ और न मैं बस ब्लॉग देखती हूँ, कमेंट भी नहीं करती हूँ। अगर मुझे वीडियो बनाना रहता है तो मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। लेकिन कल निकी का ब्लॉग देखकर बड़ा दुख लग रहा था यार। और कुछ लाइव किया है कामनी ने, मैंने लाइव नहीं देखा है, इतना टाइम नहीं था। इतने सारे त्यौहार में बहुत सारे काम होते हैं कि मोबाइल पकड़ने का टाइम नहीं मिलता है। खुद मैं अपना वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। किसी को खुश ना कर सको तो उसको दुख भी मत दो। अगर आप एक कमेंट से अगर कोई खुश हो जाता है तो अगर खुश हो जाता है तो वो समझ जाओ कि हम भी खुश हो गए। अगर हम किसी को अच्छा कमेंट कर देंगे तो उसमें क्या जाता है, क्या जाता है? कोई ज़रूरी है? अगर दोनों देवरानी जेठानी इतने प्रेम से रह रही हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रही हैं, एक दूसरे से दोनों आपस में काम भी कर रही हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि अभी उनके घर की सारा कुछ मैटर सही हो गया है, लेकिन जो ये पोक करने वाले जो बाहरी लोग हैं वो क्यों नहीं घुसेंगे? जब तक घुसेंगे नहीं तब तक तो उनका खाना पीना पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा और पूरी तरीके से वो परेशान रहेंगे। अगर कामनी ने अपने जो कमेंट का जवाब दिया है उस जवाब को भी सुनकर जो भी लिखा होगा इस तरीके का कि तुम्हारे वजह से उसका बेटा नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, मत तुम्हारे में गलती है। अरे क्या भगवान है कि वो कह देगी कि ये चीज़ ना हो चाहे वो चीज़ ना हो? कंट्रोवर्सी तो उन लोगों ने नहीं किया था, जितना बाहरी लोगों ने मिलकर उन लोगों के घर में इतना सब रायता फैलाया था। इस वजह से दोनों के दिमाग में इतनी गंदगियाँ भरी गई, जिस चीज़ को लेकर इतना बुरा लग रहा था कि इतने सारी वीडियो बने, मतलब मज़े आ रहे थे। अगर उनके घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अभी कामनी जी के मायके से इतनी सारी मतलब चीज़ें ख़राब चल रही थी, उस चीज़ को लेकर अब चीज़ें अच्छी होने लगी तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। लोगों को कमेंट करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये चीज़ें गलत है। किसी भी ब्लॉगर का अगर ब्लॉग देख रहे हो तो कुछ अच्छा ही लिखो ना, कुछ अच्छा बोलो, कुछ अच्छा लिखो। जो गलत है अगर गलत कर रहे हैं तो भाई वहाँ पर गलत आप बोलो। अभी तो सारा कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर देवरानी जेठानी के दिमाग में जहर क्यों भर रहे हो? क्यों जहर भर रहे हो? हालांकि दोनों खिलाफ हो गई हैं, पब्लिक के खिलाफ दोनों हो गई हैं कि अगर इस तरीके से कमेंट करना है तो मत करो। इस तरीके मतलब कितना बुरा भला कामनी ने बोला है, कितना बुरा भला निकी ने बोला है। इस चीज़ को आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो चीज़ समझो। और कोई प्यार से रह रहा है तो उसको प्यार से रहने दो, जीने दो, जियो और जीने दो। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कोई मतलब वीडियो देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। वो भी जहाँ एक बार कंट्रोवर्सी हो जाती है तो लोगों को मतलब चस्का लगा रहता है, लोगों को चस्का लगा रहता है कि किस तरीके से ये दोनों मिल गई हैं, किस तरीके से दोनों एक साथ पूजा पाठ कर रही हैं, किस तरीके से बात कर रही हैं, किस तरीके से एक दूसरे से लगी हुई हैं। तो ये चीज़ें मतलब उन लोगों को नहीं खल रहा है, इन लोगों को ज़्यादा खल रहा है जो कमेंट करने वाले हैं।
तो कमेंट करके इतना मतलब गंदगी फैला देते हैं कमेंट बॉक्स को, मतलब सारे लोगों को मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ ही जो तुच्छ हैं लोग कितना गंदगी फैला देते हैं। सच में जो खराब कमेंट करता है इस तरीके के, भाई जो खराब है उसके लिए खराब कमेंट करो, जो गलत कर रहा है उसके लिए कर सकते हो, उसके लिए बोल सकते हैं। लेकिन अभी सारा कुछ अच्छा चल रहा है, मैंने तो सोचा कि सारा कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे ही कल निकी का ब्लॉग देखा, मैंने कामनी का भी ब्लॉग देखा, तो मैं गई देखने के लिए, तो पूरा कमेंट पिन किया हुआ है, ऐसे ऐसे लोग बोले हैं, ऐसे ऐसे लोग रुलाने पर उतरे हुए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। समाज है इतना गंदा हो गया है समाज कि नहीं चाहता है कि कोई आपस में मिलकर रहे। इतनी समाज में बहुत कम ही लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि मतलब एक दूसरे से कोई बैर न करें। बैर करने पर बड़ा मज़ा आता है, दूसरे के घर में घुसकर मतलब मज़ा लेने में कितना अच्छा लगता है। इस तरीके से उनके घर में भी होता होगा। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा मुझे इस पर बोलना था कि इस तरीके से आप लोग गंदगी मत फैलाओ। अगर कोई फैमिली खुश है, अपने में सारे सास ससुर सब लोग अपने हंस खुश से रह रहे हैं, दोनों बच्चे, हालांकि निकी ने बोला कि क्यों नहीं, मेरा बेटा तो है ही है, भाई धनवा भी तो बेटा ही है। अच्छा धनवी बेटी है तो क्या मतलब है भाई, ये तो नहीं है ना कि बच्चा हुआ ही नहीं है, ये तो बेटा बेटी भगवान के ऊपर है। और पता नहीं उनके घर का क्या रिवाज है। मेरे घर में तो बेटा चाहे बेटी होता है तो जूतिया शुरू कर दिया जाता है, इसलिए कि ये कोख खुल जाता है ना, कहते हैं लोग ना बिहारी भाषा में कि कोख जब खुल जाता है तो वो हर त्योहार कर सकती है। तो इसी तरह मेरी बहू भी जिद करे सलमा मैं भी छठ करूँगी, लेकिन अभी बच्ची उसकी छोटी सी है तो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो हम कहे कि अभी रुको, थोड़ा सा 1-2 साल रुक जाओ, उसके बाद हमारा खुद ही उसी को व्रत करवाएंगे, हम काम करेंगे कि भाई तुम ही व्रत रहो अब। इसलिए कि अब व्रत में मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो जा रहा है, लेकिन व्रत है तो करना ही पड़ता है, जो नियम कानून है वो तो करना ही पड़ता। कुछ ऐसा व्रत है कि जो किसी दूसरे से नहीं करवाया जाता है, खुद अपने किया जाता है, चाहे कैसे भी हालत में हो, लेकिन करना पड़ता है। भाई पुत्र का ये जीतिया था, तो हमारे बेटे हैं तो हम उनकी मतलब कामना करेंगे जीतिया माई से कि भाई हमारे बेटे अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, जीते रहें। तो इस व्रत को मुझे ही करना पड़ता है। अब मेरे बेटे का बहू नहीं ना करेगी, बहू करेगी अपना हिसाब से, अपने बेटी के लिए करेगी, बेटा के लिए, लेकिन हम माँ हैं तो अपने बेटे की कामना करेंगे ना। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब क्या कहना है, मतलब सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी फैली हुई है, इतनी गंदगी देखने का टाइम भी मिलता है और देखकर लोग गलत बोलने का भी, मतलब लिखते समय उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम ये टाइप कर रहे हैं अपने हाथों से तो क्या कर रहे हैं। सभी कहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम तो अच्छा कर्म करते हैं, हम तो अच्छा, यही कर्म है, यही इसी को अच्छा कर्म कहा जाता है कि इसको बुरा कर्म कहा जाता है। अगर किसी के लिए आप गलत बोल रहे हो तो ये चीज़ें मानते हैं कि निकी को मान रहे हो, प्यार कर रहे हो, तो प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे के दिल को इतना चोट पहुंचाओ। कामनी को प्यार कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि निकी के दिल को चोट पहुंचाओ। अभी वो दोनों ठीक ठाक से, सभी लोग ठीक ठाक हैं, उनकी फैमिली में सभी लोग खुश हैं। भाई कुछ बातें होती हैं, सभी के घरों में ऐसी बातें होती हैं, तो उस चीज़ को बार बार उस चीज़ को दोहराना कोई ज़रूरी थोड़ी है। उस चीज़ को अब भुलाने पर ही आगे बढ़ पाएगा आदमी, और वो लोग ये सारी चीज़ें भूलकर अब आगे कदम बढ़ा दिए हैं, तो उस पर आप लोग एक अड़ंगा बनकर खड़े हो जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब क्या कहना है, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अपने वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।